थिंक दोनों चीजें ही होनी चाहिए, राइट, साथ साथ होनी चाहिए। हाँ। और ये कहते हैं ना कि बैलेंस रखना, वही तो जीत है। आई बिल्कुल। थिंक किसी भी औरत या किसी भी मर्द की बिल्कुल। जिंदगी की कामयाबी बिल्कुल। ये नहीं है कि यार दैट गाय इज नॉट मैरिड बट वेरी सक्सेसफुल और काम, और मैं अपने पर्सनल लाइफ को इग्नोर करके मैं सिर्फ करियर पे फोकस कर लूँ। बिल्कुल। सो आई थिंक फॉर मी दैट्स नॉट अ सक्सेसफुल लाइफ, आई वुड से। उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, आई रिस्पेक्ट दैट, बट आई बिलीव कि ज़िंदगी में ना आपके जो आई थिंक जो थोड़ी सी ऑफ बात है, जो यूजुअली हमारे ड्रामों पे फोकस, कहानी शुरू ही एक लव स्टोरी से होकर ख़त्म ही ज़िंदगी में और कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, शादी के हम अलावा सबकी ज़िंदगियों में हमने बहुत कुछ किया है हमारे, तो आई थिंक वो जो एक ख़ास बॉक्स है ना जिसमें औरत को बंद कर दी शादी, वो नहीं। हाँ, बट शादी इज अ ब्यूटीफुल थिंग एट द सेम टाइम, एंड इफ यू फाइंड दैट राइट पर्सन, व्हाई नॉट? आई थिंक आपको तो वेट भी नहीं करना चाहिए, जिस आपको के साथ रहते हुए, एंड इफ समबडी इज देयर टू सपोर्ट यू इन एवरी वे, देन व्हाई नॉट? तो मीनू की जिंदगी में तो रोमांस है, वो नजर आ रहा है कि होगा। और आप लोग देखेंगे कि बड़ा खूबसूरत रोमांस है, बट अगेन दैट अब उसकी जिंदगी में जिस तरह अभी तक लोग अब्बा को बड़ा पसंद कर रहे हैं, अब अगेन सिर्फ लड़कियों के कैरेक्टर्स को हमने चेंज नहीं किया, हमने ये स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया है बाय शोइंग कि इस तरह का बाप ऐसी जगह पे होना एक तो रेयर केस है। बट जस्ट इमेजिन हम सबके सामने कि हाउ पीपल आर लविंग, आप लोगों का रिव्यू या किसी के भी मैं देख रही हूँ, पीपल आर लविंग हिज अभी तक के जो एपिसोड में जो विनर है, दैट्स मीनूज फादर, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मौलवी साहब का कैरेक्टर इतना पॉजिटिव है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो आई थिंक जितना औरतों को पढ़ाना, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है माओं का, बट वो सिर्फ तभी होंगी जब आपके घर में आपका बाप, आपका भाई, आपका शौहर इक्वली, दैट ये तीनों आदमी आपके लिए होंगे वहाँ पे, तभी आप इस दोनों की जिंदगी। मर्दों को भी अप्लाई होता है कि जब तक माँ, बहन, हर बंदा, बीवी सपोर्ट नहीं कर रही, कहते हैं ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन। एग्जैक्टली, दोनों का अप्लाई होता है। एब्सोल्युटली। चैलेंजिंग कितना था सजल ये पूरा शूट? था थोड़ा, मैंने सुना है छोटे छोटे भी लगी हैं, और साइकिल चलाते हुए, साइकिल चलानी आती है? मुझे आती थी, लेकिन बहुत अरसे बाद, बचपन के बाद अब चला रही थी। और वो इतनी बड़ी साइकिल थी, क्योंकि आप वो देखेंगे आगे कि वो साइकिल कहाँ से आती है, और वो किसकी साइकिल है, और साइकिल पे किस तरह क्या, क्योंकि मीनू का कॉलेज पहुंचना मुश्किल होता है, तो इसलिए साइकिल, राइट, बिल्कुल। सो वो शुरू में उसके साथ एक ऐसी बैटरी अटैच थी जो बहुत हैवी थी, तो वो राइड पे साइकिल गिर रही थी, तो एक जो शॉट है टीजर में जहाँ पे वो गिर जाती है, आई थिंक वो मतलब वो किसी सीन में नहीं लिखा हुआ था, बट उन्होंने वो लगा दिया शॉट। चैलेंजिंग था बिकॉज अगेन बहुत ठंड से, एक्सट्रीम ठंड से हमने अभी तक हम शूट कर रहे थे, 2 दिन पहले तक शूट हो रहा था, बट अगेन ये कोई इतना, जब व्हेन द स्टोरी इज ग्रेट, सो आप ये चीज़ें भूल जाते हैं। सो वो चोटों वोटों का मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, बट इट वाज चैलेंजिंग। इतना काम किया है सजल, कितने सालों से इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स किए, इंडिया में काम किया है, जमाइमा के साथ काम किया है, you've done so much and you've achieved so much, और हर चीज़ at this point आपके करियर में आप क्या सोचते हो कि आगे ख्वाब क्या है, जहन में क्या चलता है कि यार ये करना है, इस किस्म का काम करना है, या कर लिया सब कुछ, थक गए हो, जेडेड हो गए हो, क्या अंदर क्या एहसास आते हैं? I'll be honest, phases आते हैं जहाँ पे I feel that oh I'm tired now, या किसी चीज़ से इंस्पायर नहीं हो रही, बट अगेन आई थिंक लाइफ इज इट्स अ कांस्टेंट स्ट्रगल। उस तरह से आपने इंस्पिरेशन ढूंढनी होती है, आपने दोबारा से अपने ख्वाबों को तराशना होता है, एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइफ एट द सेम टाइम, हर लेवल पे, है ना, हर लेवल पे। सो पाकिस्तान में आई थिंक जो भी मैंने किया, आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट अगेन मैंने कुछ प्लान नहीं किया था लाइफ में, तो जो कुछ भी मिला, एंड आई फील कि आगे भी जो कुछ, अब तो छोड़ दिया प्लानिंग करना, कुछ चीज़ें प्लान करके की तो वो कुछ इस तरह इतनी अच्छी गई नहीं, तो अब मैं आई डोंट रियली प्लान एनीथिंग, बट मैं तो खुद आई माई सेल्फ इज आई लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर नाउ, सो आई लेफ्ट एवरीथिंग to God, and मुझे लगता है कि जो होगा अच्छा ही होगा, जब अब तक इतना अच्छा आया है, भी काम को ले लें या शूट हो गया, रैप अप हो गया है, ज़रपतों का खत्म हो गया, और आगे ब्रेक है, डू यू टेक अ ब्रेक बिटवीन प्रोजेक्ट्स? या आई डू टेक ब्रेक, वैसे भी आपको पता है इसलिए भी मिल जाता है क्योंकि कुछ इतना खास उस तरह की स्क्रिप्ट्स थोड़ी सी किल्लत है, बट यस आई एम डूइंग अनदर प्ले अभी, राइट आफ्टर दिस प्ले। You are? हाँ, इट्स कॉल्ड मैं मंटो नहीं हूँ,
course. उसकी शूट शुरू होने वाली है. हाँ, Naveen Baig is directing it. So I'm looking because that character is completely different from Meenu. Yes. So यही तो मजा है. हाँ. यही तो मजा है. You throw yourself from character to character. तो मजा ही आता है. Good luck Sajal. I hope कि आपको वो roles मिलते रहें where you can experiment और हम भी आपको diverse characters में देखते रहें because देख के वाकई बहुत मजा आता है. बहुत मजा आता है. I'm very happy actually. हम सब बहुत डरे हुए थे. I was very scared. But then अभी 2 episodes ही आई हैं and you all are loving it. So it's just it's loving great. it. जैसे मैंने रोशाना को कहा कि substance भी हो मगर entertaining भी हो. हाँ. ऐसा नहीं हो कि एक चीज आप गिव अप कर दें दूसरे के लिए. वो अगर बहुत ज्यादा प्रीची हम कर देते ना, हम बहुत ज्यादा जबरदस्ती सिखाने की कोशिश कर रहे होते ना बंदूक रख के, तो वो अब जो मीनू के भाई हैं उन सब में जो प्रॉब्लम्स हैं लेकिन वो बड़े ह्यूमरस तरीके से. मतलब इट्स फन टू वॉच देम आल्सो. तो मैं जब उन लोगों को देख भी रही होती थी तो मैं सिर्फ उनको देखती रहती थी एंड देन एंड पे जब सीन खत्म होता था तो मैं कहीं ना कहीं जो छोटे भाई हैं उनको कहती थी इट्स लाइक इट्स ग्रेट टू वॉच यू गाइस. एब्सोल्युटली. इट्स नॉट कि वो टॉक्सिक एक है बट वो उसको जिस तरह से हम उन्होंने दिखाया भी है, जो लिखा भी, आई थिंक सो अगेन बड़ा अच्छा सही लोगों का चुनाव करना इस तरह की स्क्रिप्ट्स में. दैट्स द होल पॉइंट. सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी ब्रीफ कन्वर्सेशन विद सजल. हमने बहुत सी बातें करनी है. मेरे ख्याल है कब से शुरू करना है. हमने बहुत शुरू से शुरू करेंगे. हम बॉलीवुड जाएंगे, हम हॉलीवुड जाएंगे, हम होपफुली सज्जल अली द पर्सन की भी बात करेंगे. बिल्कुल. और प्यार की भी बात करेंगे और रिश्तों की बात करेंगे. वो गुफ्तगू अभी आप उसका इंतजार करें. बिल्कुल. कराची जाके यही होने वाला है. बिल्कुल. आई वाज सो एक्साइटेड टू मीट यू बट अगेन वी हैव टू प्लान दैट एंड आई थिंक लोग मुझे जानना चाहते हैं और शायद मुझे बहुत अच्छे से लोग जानते हैं. मुझे याद है पिछली गुफ्तगू हमारी हुई थी when you had come back after mom. हाँ, बट वो भी कोई वीडियो इंटरव्यू नहीं, वो रिटन इंटरव्यू था. And I remember I was with my friend और I was just talking and he said Sajal stop इतना and then you were like let her speak. I mean let her talk. बिल्कुल बोलने दो. वो सज्जल और आज की सज्जल you really come a long way. Although वो भी बहुत fantastic था. But yeah guys, stay tuned and सज्जल इंशाल्लाह कराची में. Thank you so much. ख्वातीन हज़रात, वन ऑफ दी क्या बल्कि द फास्टेस्ट राइजिंग स्टार हियर विद मी. उनकी अदाकारी को आप बहुत पसंद करते हैं, उनके ऑन स्क्रीन पर्सोना को आप बहुत पसंद करते हैं. मैं भी उनकी अदाकारी का भी फ़ैन हूँ. जितने वो ज़बरदस्त हीरो लगते हैं, एक्शन भी करते हैं, रोमांस भी करते हैं, कॉमेडी भी करते हैं, क्या बात है कमाल की. लेकिन ऑफ स्क्रीन उनकी जो पर्सनैलिटी है उसका मैं सबसे बड़ा फ़ैन हूँ. Very warm, very kind, very gracious and always very loving. I have with me Hamza Sohail. अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल. ओह ये कैमियो इंटरव्यू मुझे करना था मगर क्योंकि ये साहब जल गए इन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है दोनों करते हैं कि आप सज्जल का भी करें. नहीं आप बैठे. नहीं आप सज्जल का भी करें और आप हमजा का भी करें. मैं कहा भाई आप हमजा का कर चुके हैं. आपने 2 हिस्सों में चलाया था 1.5 घंटे का इंटरव्यू. तो आप एक नए पर्सपेक्टिव से हमजा क्या आप घबराते हैं मुझसे? नहीं बिल्कुल नहीं. ऐसा हमजा घबराने वाले लगते नहीं. तो आपने ये इंटरव्यू बड़ा क्लोजली देखना है और जज करना है. मैं कर लूं इंटरव्यू अगर आपकी इजाजत हो तो. बट हाउ हैज लाइफ चेंज्ड? How has the track of your professional career changed after that interview? कुछ हुआ है, तब्दीली आई है सोच में, किरदारों को लेके? नहीं सर, सोच पे तो नहीं तब्दीली आई. सोच रही है कि बस इधर यहाँ पे वो ब्लाइंडर्स लगाकर काम करते रहो. सोच अभी तक वही है और उम्मीद करता हूँ ऐसे ही रहे. आप दुआ भी कीजिएगा क्योंकि इट्स वर्किंग फॉर मी. अभी तक मैं आई एम एबल टू समहाउ स्टे अवे फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स जो शायद कह लें आप मेरी आर्टिस्टिक जर्नी को कहीं ना कहीं हॉल्ट करें या कुछ करें. तो मैं उनसे काफ़ी हद तक बचा हुआ. आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दैट मैनर. मुझे नेगेटिविटी को दूर रखना आता है. मुझे वो चीज़ें वो एक नेचुरल प्रोसेस बन गया हुआ है और मैं चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने इंशाल्लाह चाहा तो इसी तरह चलते रहें. बट डाइवर्स कैरेक्टर सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जो वी मेट आफ्टर फेरी टेल का पहला सीजन, उसके बाद फेरी टेल 2 आया, फिर बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट एंड नाउ ज़र्क पत्तों का बन. तीनों मुख्तलिफ नौयत के ड्रामे हैं और किरदार तीनों मुख्तलिफ हैं. तो ये एक जाहिर सी बात है, कॉन्शियस डिसीजन है. ये ऑफर्स आई इस तरह की मुख्तलिफ रही हैं दैट मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू पिक योर कैरेक्टर्स. सर अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी स्कार्सिटी है डिफरेंट नैरेटिव्स की. जिस तरह के नैरेटिव्स कह लें
एट लीस्ट आई स्पीक फॉर माई सेल्फ, जो मुझ जैसे आदमी को वो करें, मेरा इंटरेस्ट पीक करे, तो उसकी एक बड़ी स्कार्सिटी है। उसका मैंने एहसास मुझे यूँ हुआ कि पोस्ट फेरी टेल व्हेन आई वाज ऑफर्ड सेवरल स्क्रिप्ट्स, उसमें 99% ऑफ देम वर द सेम स्टोरी लाइन्स, वही नैरेटिव्स, वही चीज़। तो मैं बड़ा वो एक नई कश्मकश आ गई कि यार ये तो कोई कहानी नहीं मिल रही इस तरह की करने वाली, अब क्या किया जाए। तो आई हैड टू, आप अब ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो आई हैव लर्नड टू से नो टू नैरेटिव्स दैट आई डोंट एग्री विद नेसेसरली। पहले मैं बीच में काफ़ी जगहों पर आई हैव बेंट, बट अब कह लें ये ग्रोथ मिली या एक ये लेवरेज मिली थैंक्स टू द ऑडियंस कि ना कर सक रहे थे, ना कर पा रहा था कुछ ऐसे नैरेटिव्स को जिनसे मैं नेसेसरली एग्री नहीं करता या जो जिनका मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो फिर आगे अल्लाह की ऐसी करनी हुई कि ये चीज़ें दे फेल इनटू माय लैप वन वे और अनदर। ये बिल्कुल भी मेरे लिए प्लान्ड नहीं था, तो शायद मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और जो मैंने सीखा हुआ है कि आप अपनी नीयत अच्छी रखें तो गॉड मेक्स थिंग्स वर्क फॉर यू। कोई सर आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, नो वन कैन डू एनीथिंग फॉर यू। वो ऊपर बैठा हुआ है प्लान करने वाला, उसी ने प्लानिंग करनी है। तो जो भी खैर हुआ, आई एंजॉयड इट, इफ दैट वाज द क्वेश्चन। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एंजॉय किया अपने काम को। मैंने रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम, रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, मैं आई वाज माय एंटायर कह लें गोल थ्रू दिस शॉर्ट टाइम पीरियड जो आपसे मिलने के बाद से अभी तक का है, वो यही था कि यार मैंने अपना काम एंजॉय करना है। तो बंस रोड अलाउड मी टू डू दैट। मैं मेरी बड़ी एक वो है कह लें, आई एम हंग्री फॉर सच कैरेक्टर्स, और वो नहीं मिलते। तो स्टीरियोटाइप भी कर दिया जाता है कुछ बड़े सटल कैरेक्टर्स में, सोबर कैरेक्टर्स में। आई एम प्लेइंग वन सच कैरेक्टर अगेन, बट इसकी अपनी एक बड़ी डेप्थ सी। प्लस अभी मैंने जिस तरह ऊपर भी बैठा, मैं कह रहा था पैनल के साथ भी कि